पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस की सरकार बन रही है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बन रही है। किसान विरोधी रवैया है भारतीय जनता पार्टी का, जो रवैया रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो नीतियों का है। भारतीय जनता पार्टी की जो कुनीतियां हैं, किसान विरोधी नीतियां हैं, रोजगार से रिलेटेड यूथ परेशान है। अब देखिए कि जितना भी हरियाणा के अंदर एक माहौल है हुड्डा साहब की वजह से है। हुड्डा साहब के ही नेटवर्क है। कांग्रेस पार्टी आज जहां भी खड़ी है स्टेट के अंदर, हुड्डा साहब के जो लीडरशिप है उन्होंने लोगों की भलाई की। आज पूरे स्टेट के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। हुड्डा साहब हारे हैं, बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। तो हमारा जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो हमारा तीव्रता से बढ़ा है और उसके कारण ये जो कांग्रेस की हवा बनी है, कांग्रेस के अंदर एक पूरी लहर है और हर विधानसभा से मिनिमम कैंडिडेट जो है 20, 25, 30 और कहीं कहीं 80-85 से कैंडिडेटों ने भी अप्लाई किया है। मैं समझता हूँ कि इस बात का सूचक है कि पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस की सरकार बन रही है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बन रही है और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि 2 तारीख को 5 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस बार किन किन मुद्दों पे चुनाव होने हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो नीतियों का है। भारतीय जनता पार्टी की जो कुनीतियां हैं, किसान विरोधी नीतियां हैं, रोजगार से रिलेटेड यूथ परेशान है, व्यापारी परेशान है, सारे लोग, हर वर्ग परेशान है। उस वजह से आज कांग्रेस ने उन नीतियों को के बारे में सोचा है और समझा है और एक मैनिफेस्टो कमेटी बनाई और मैनिफेस्टो कमेटी बन के मैं भी उस कमेटी का मेंबर हूँ। अब पूरे हरियाणा के अंदर घूम घूम के हमने लोगों की समस्याओं को लिया है और मैनिफेस्टो में शामिल करने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज पूरे स्टेट के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। अगर मैं 5 ऐसे मुद्दे पूछूं कि हरियाणा के लिए, कि 5 ऐसे मुद्दे बताइए जो सियासत में अपना प्रभाव रखती हो, जो सियासत की जो खेल है उसको उलट पलट कर रख दे। सबसे बड़ा मुद्दा तो किसान विरोधी रवैया है। भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया रहा है, जिसमें चौटाला के परिवार के लोग भी शामिल रहे उनके साथ अलायंस गवर्नमेंट के अंदर, उन्होंने हमेशा किसान विरोधी काम किया। आज किसान नहीं होगा। आज हरियाणा जिस प्रदेश में हम लोग रहते हैं, जिस प्रदेश की आप सियासत कर रहे हो, उस सियासत में अगर किसान की अनदेखी होती है तो मैं समझता हूँ कि कोई भी यहाँ पे राज नहीं कर सकता। तो यहाँ किसान की अनदेखी हुई, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी आज निचले स्तर पर चली गई है और कांग्रेस क्योंकि किसान के पक्ष में रही है, हमेशा किसान के साथ खड़ी रही, तो वो कांग्रेस अब आगे बढ़ रही है और मैं समझता हूँ कि पूरा क्लीन स्वीप कांग्रेस का। अभी आप देखेंगे कि 90 सीटों में से 85% सीटें हमारी कांग्रेस की बनेगी। एक और कहा जा रहा है, एक बात कही जा रही थी पिछले चुनाव को लेकर कि हुड्डा फैमिली थोड़ा सा बैकफुट पर रख दिया गया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और इस बार क्या लग रहा है कि हुड्डा फैमिली के आने से चीजें बदलेगी? अब देखिए कि जितना भी हरियाणा के अंदर एक माहौल है हुड्डा साहब की वजह से है। हुड्डा साहब के ही नेटवर्क है। कांग्रेस पार्टी आज जहां भी खड़ी है स्टेट के अंदर, हुड्डा साहब के जो लीडरशिप है उन्होंने लोगों की भलाई की, देश की बढ़ाई की और पूरे हर वर्ग की बढ़ाई की। मैं अग्रवाल समाज से आता हूँ तो मैं आज ये बड़े जोर से कह सकता हूँ कि हर वर्ग का ध्यान हुड्डा साहब ने रखा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हुड्डा साहब भी एक ऐसे नेता हैं जो निष्पक्ष टिकटें भी बांटेंगे और निष्पक्ष मैं समझता हूँ कि काम होगा और आने वाले टाइम में जो हरियाणा नंबर 1 रहा हुड्डा साहब के समय में, वो दोबारा नंबर 1 होगा। किरण चौधरी बीजेपी में चली गई, राज्यसभा के लिए उन्होंने नामांकन भर दिया। क्या उसका कुछ असर दिखेगा? क्योंकि उनकी बेटी भी जय श्रुति चौधरी, वो भी बीजेपी में है। बंसीलाल एक 3 समय मुख्यमंत्री रहते हैं, उनका एक अलग होता। किरण चौधरी जी जरूर चली गई है। उन्होंने कांग्रेस में रह के कांग्रेस के पक्ष में बात नहीं की। मैं समझता हूँ चौधरी बंसीलाल का परिवार, सारा परिवार आज कांग्रेस के अंदर है। रणदीप महिंद्रा कांग्रेस के अंदर है। उनका बेटा अनिरुद्ध चौधरी जो बीसीसीआई के अंदर है, वो भी आज कांग्रेस में है और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि वो यहाँ से कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव भी लड़ने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि एक रियासत किसी भी बड़े फैमिली की, राजनीतिक परिवार की कहीं एक आदमी के जाने से कोई फर्क पड़ेगा। कांग्रेस समुंदर है और कांग्रेस जहाँ समुंदर है वहाँ पे
एक व्यक्ति जाता है, दूसरा आ जाता है, और दूसरा आता है तो कांग्रेस की उस खालीपन को भर देता है। लास्ट सवाल, टिकट को लेकर दावेदारी पेश कर रहे हैं, कितना परसेंटेज चांस है कि? मैं तो 100% मानता हूँ कि मुल्ला साहब क्योंकि वैश्य समाज के प्रतिनिधित्व को देंगे उसमें शैलजा जी का, कुमारी शैलजा जी का क्या इस बार? कुमारी शैलजा जी भी नेता है, हमारी सबकी नेता है, और ये प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा रही है, पहले भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रही है, और उनका अपना एक ओरा है, टिकट में कुछ उनका मिलजुल के बांटेंगे। और सारा कोई ग्रुपबाजी, कोई धड़ेबाजी आप तो हमसे गलवाना चाहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, सब मिलजुल के बांटेंगे। आपने कल देखा होगा चुनाव समिति की मीटिंग थी, साथ साथ बैठे थे और सबने गपशप मारी है, सबने मिलकर फैसला लिया है, सारे मिलकर आगे भी मिलकर फैसला लिया। शुक्रिया बात करने के लिए। तो हरियाणा के चुनाव है और हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होने हैं, 4 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आ जाएंगे। तो देखिए किसकी सरकार बनती है, क्योंकि बीजेपी अपना ताल ठोक रही है, कांग्रेस अपनी ताल ठोक रही है। तो अब देखना ये है कि हरियाणा की जनता जो 2.3 करोड़ है, यानी 2.3 करोड़ जनता है, वो किसके हक में अपना फैसला सुनाती है। बने रहिए आप हमारे साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे।